तो ही गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की स्टूडियो वीडियो बहुत ही औसम होने वाली है। जैसे जियान ही आए दिन नए नए एपिसोड में अपने से ज्यादा बड़े एज वालों बंदों से फाइट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे ये स्टोरी टाइम वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे पापा एक शॉपकीपर है, उनकी एक शॉप है। तो ये सारी चीज 3 महीने पहले स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक गोल्ड स्मिथ यानी जो सुनार होता है वो उधार लेना चालू करता है। तो जो लोग दुकान पे जाते होंगे तो उनको पता होगा कि उधारी क्या होती है, कि पहले तुम सामान ले लो फिर बाद में पैसे तुम रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद यार क्या होता है कि वो बंदा जो होता है वो बहुत सारा सामान ले लेता है, कम से कम 13-14 हजार का। और फिर जब पापा उसे काफी टाइम बाद रिक्वेस्ट कर करके पैसे मांगते हैं कि आपने इतना सामान ले लिया, उसके पैसे दे दो, तो स्टार्टिंग में कुछ पैसे दे देता है, यानी 5,000 के लगभग पैसे काफी उसके हाथ पैर जोड़ने के बाद दे देता है। लेकिन बाद में फिर वो टालने लग जाता है। धीरे 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 करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और जो मेरे पापा हैं उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यार देखो हमारे लिए 7,000 अमाउंट बहुत ज्यादा है। क्योंकि यार मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे 50-100 रुपए उनकी वैल्यू काफी ज्यादा है अभी तक। और मैं सच बताऊँ तो यार अगर मेरे 5 रुपए भी खो जाते हैं ना यार मेरी जान निकल जाती है। तो मेरे पापा काफी रिक्वेस्ट करते हैं उससे कि आप बाकी के 7,000 रुपीज कब पे करोगे। लेकिन वो बंदा आज का कल का परसों ऐसे ऐसे करते जाता है। और यही सेम चीज मेरी मम्मी को जब पता चलती है, मम्मी को काफी टेंशन हो जाता है, क्योंकि यार मेरी जो मम्मी है वो काफी टेंशन ले लेती है छोटी छोटी चीजों पे। तो मम्मी को जब पता चलता है कि 7,000 रुपए ऐसे ले रखे हैं और दे नहीं रहे हैं, तो मम्मी को बहुत गुस्सा भी आता है, टेंशन भी काफी ज्यादा होती है। फिर यार 3 महीने बाद मार्च के मंथ में मेरे पापा उसकी शॉप पे जाते हैं, जो कि एक सुनार की शॉप होती है, जहाँ पे आप लोग जानते हो बहुत सारे गहने वहने रखे होते हैं। तो उसकी शॉप पे जाते हैं और मेरे पापा फिर से डिमांड करते हैं कि भाई साहब आप हमारे बाकी के 7,000 रुपए कब पे कर रहे हो, कब दे रहे हो। तो वहाँ पे वो बंदा उल्टा मेरे पापा के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है, कहता है कि चल मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दूंगा। और फिर मेरे पापा बहुत ही दुखी मन से अपने घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पापा फाइट नहीं लेना चाहते। जिसके बाद ये बात मेरी मम्मी को पता चलती है और मेरी मम्मी हमारे साथ डिस्कस करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ मम्मी चलो हम लोग चलते हैं, और उससे कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर यार क्या होता है, मेरी मम्मी और मैं उसकी शॉप पे जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। तो वहाँ पे मैं उससे बात करता हूँ कि देखो हमारी फ़ीस जाती है, मेरे पापा मेरी मम्मी बहन भाई सबकी फ़ीस सबमिट करते हैं, आप प्लीज़ रिटर्न कर दीजिए। सोचो हमको उस बंदे से अपने ही पैसे के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। अब काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब ऐसी नौबत थी तो तुम लोगों ने उसको उधार ही क्यों दिया। तो यार देखो स्टार्टिंग में हर कोई बंदा बहुत अच्छा बनता है, वो ऐसा शो करता है कि वो पैसे रिटर्न कर देगा, एक ट्रस्ट जमाने का ट्राई करता है, जिसके बाद वो उधार लेना चालू करता है और पैसे देता ही नहीं है। तो मैं और मेरी मम्मी दोनों इससे काफ़ी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मम्मी कहती कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो फिर हम पुलिस को बुला लेंगे, क्योंकि यार ये काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है हमारे लिए और हमको फीस देनी है, आप 3 महीने से पैसे नहीं दे रहे। तो फिर वो बंदा कह रहा है कि आपको जिसको बुलाना है आप बुला लो, आप करके नहीं कि तुमको ऐसे तुमको जिसको बुलाना है, पुलिस में जाना है, कोर्ट में जाना है, जिसको बुलाना है तुम बुला लो। वो बंदा ऐसा बोलता है, जिसके बाद मैं थोड़ा सा अपना ठोस जमाने के लिए बोलता हूँ कि सर मेरे पास पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं चाहूँ तो मैं वहाँ पे वीडियो डाल के आपकी दुकान पे फिर कोई कस्टमर नहीं आएगा, सब समझे कि अच्छी दुकान नहीं है। तो मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ जहाँ पे वो कहते हैं कि जहाँ डालना है डाल लो, किसको बुलाना बुला लो, ठीक है। और फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर वो हमसे ये डील करता है कि मैं तुम्हें आज 9 बजे के लगभग पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन मैं उसे बोलता कि आप यही चीज़ हमसे 3 महीने से बोलते हुए आ रहे हो, लेकिन कंप्लीट करते ही नहीं हो, आप देते ही नहीं हो, हमें आपके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, आप देते नहीं हो। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, उससे ये चीज़ कहता हूँ कि आप हमें अपनी कोई आइटम दे दो जो कि लगभग 7,000 या फिर 8,000 के आसपास होगी, और फिर जब आप हमें हमारे पैसे दोगे हम वो चीज़ आपको वापस कर देंगे। तो फिर वो बंदा बहुत शाना होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि एक ज्वेलरी देता है सोने की, जो काफ़ी छोटी सी होती है, उसकी प्राइस होगी कुछ 3,500-4 हज़ार के आसपास, और कुछ पता नहीं है कि वो सोने की है नहीं है, कुछ नहीं पता कि कितना % उसमें गोल्ड है क्या है, कुछ नहीं पता। फिर हम बोलता है कि चलो ठीक है ये ले लो, ठीक है, और जब मैं पैसे दूंगा 2,000 कुछ, तो फिर आप मुझे ये वापस कर देना। मैं कहता कि 2,000 क्यों, आपने 7,000 लिए थे। तो फिर वो कहता है कि मैं ऐसे धीरे धीरे करके मैं पे कर दूंगा। चलो ठीक है, मैंने बोला ओके, क्योंकि यार 2 ही मिल रहे हैं इस आदमी से तो भी बहुत बड़ी बात है, वो धीरे धीरे करके दे देगा। फिर हम लोग अपने घर आ जाते हैं और फिर मैं 9:30 बजे का वेट करता हूँ। फिर हम लोग वेट करते हैं काफ़ी और 9:30 बज जाते हैं। तो फिर मेरे पापा तब तक शॉप पे आ जाते हैं। मेरे पापा थोड़े टाइम के लिए खाना खाने के लिए घर पे आते हैं, तो उस वक्त मैं शॉप पे जाता हूँ अपने। तो फिर जब पापा आते हैं तो फिर मम्मी कहते हैं उसको कॉल लगा के देखो एक बार कि वो आ रहा है या फिर नहीं। तो फिर पापा उसको कॉल लगाते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि अरे मैंने तो सोना दे दिया ना, अब क्या पैसे चाहिए। मतलब यार तुम 3,500 का सोना लेके तुम आधे अमाउंट का सोना देके तुम कह रहे हो कि मैंने पैसे दे दिए। फिर मम्मी उससे बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने दे दिया, अब उसी में संतोष करो। मतलब यार हद है, तुम पूरे आधे अमाउंट की कोई अपने आइटम देके तुम
तुम कह रहे हो कि अब मैं इसके बाद दूंगा नहीं। तो फिर मम्मी और मैं उसके रात को दुकान पे जाते हैं लगभग 9:30 बजे के आसपास, जहाँ पे मैं यार मुझे पता है कि ये बंदा पलटेगा, क्योंकि यार मेरा पूरा मन था कि मैं यार पुलिस को बुलाऊंगा, क्योंकि यार मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था काफ़ी। तो फिर मैं ना उसके शॉप के बाहर से मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ और दुकान के अंदर जाता हूँ, जहाँ पे मैं उससे बातचीत करता हूँ, बोलता हूँ कि अंकल आपने मुझसे ये चीज़ प्रॉमिस करी थी कि 9:30 बजे तक मैं पैसे ला के दे दूँगा तुमको, अगर नहीं दिया तो मैं सीधा 7,500 जो भी तुम्हारा अमाउंट है मैं एक साथ पे कर दूँगा अगर मैं 9:30 बजे तक नहीं आ पाया। और उसने ये बात मुझे कही थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी रखी हैं। तो फिर ये सब कहने के बाद वो बंदा पलटने लग गया, जो कि मैंने साफ साफ सोचा था बहुत पहले। कह रहे कि कौन से तुम्हारे 7,000 रुपये, उसके साइड में उसकी वाइफ भी बैठी थी। तो फिर वो कह रहे कौन से तुम्हारे 7,000 रुपये। तो फिर यार मुझे आ गया गुस्सा, मैंने अपना कैमरा उसके सामने करा, मैंने कहा कि ठीक है फिर आप ये चीज़ कह दो, जो आपने सुबह कहा था कि पुलिस आएगी तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो फिर वो बंदा पलटने लग गया, अरे मैंने कब कह दिया, मैंने कब कह दिया। और फिर वो कह रहा, मतलब कैमरे के सामने कह रहा कि ऐसे तो फिर मैं भी चलो वीडियो बना दो तुम लोगों की कि तुम लोग मेरा दुकान ऐसे लूट रहे हो। तो फिर जिसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और कहता है कि ये माँ बेटे मेरे शॉप पे आके मेरे सारे सारे गहने चुरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और फिर यार मैंने बोला बहुत बढ़िया, ये भी कह दो कि इनके पास हथियार भी थे। मतलब यार सच में क्या, मतलब तुम किसको पागल बना रहे हो यार, किसको पागल बना रहे हो। फिर उसकी जो वाइफ थी वो कह रही कि क्या हो गया, उसको कुछ पता नहीं था। तो फिर मम्मी ने उसको सारी चीज़ें समझाई बताई, जहाँ पे उसकी वाइफ भी कहने लग गई कि पहले उसकी वाइफ मुझसे कह रही कि अपना कैमरा नीचे कर दो, ये इन सब से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि आंटी इन सब से बहुत कुछ होगा, एक सबूत रहता है और प्लस मेरे पास पब्लिक भी है, तो आप दिक्कत मतलब जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, ठीक है। और मैं उनको ना काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा था, मैं उनको आंटी नहीं मैम कह के बात कर रहा था। फिर मेरी मम्मी उसकी वाइफ से काफ़ी बात कर रही होती हैं, तो फिर तो भी वो बंदा मना कर रहा था कि मैं नहीं दूंगा, ठीक है नहीं देना। फिर मम्मी कहती कि आपके पास अगर कोई पायल हो, कोई चीज़ हो, वही आप उसी अमाउंट के दे दो, हम आपसे चलो पैसे नहीं ले रहे बट आप हमें उसी अमाउंट की कोई ज्वेलरी दे दो, कोई आइटम दे दो। तो फिर वो बंदा कह रहा है नहीं मैं जब बनवाऊंगा तब मैं दूंगा, बन के बनता है ऐसे करता है। वो वहाँ पे भी बहाने मारने लग गया, जहाँ पे मैं फिर यार उनकी वाइफ से कहता हूँ देखो मैम हमारी काफ़ी फीस लगती है, इतनी फीस जाती है, हमको एक एक पैसे की कीमत पता है कि कितनी ज़्यादा होती है, और हम लोग यहाँ पे 3 महीने से अपने ही पैसे के लिए आप लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज़ आप दे दो, प्लीज़ आप दे दो, प्लीज़ आप दे दो अपने पैसे के लिए। मैम कितना बुरा लगता है, चलो मैं नहीं बट मैं अपने मम्मी पापा को देख रहा हूँ ना, मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लग रही है। जिसके बाद मम्मी उसकी वाइफ से बात कर रही होती हैं और उस बंदे को पता नहीं क्या खुंदक से आ रहा होता है, वो मेरी मम्मी को देख के काफ़ी अजीब सा आंखें बनाता है और बहुत गंदे तरीके से बोल रहा होता है। क्योंकि यार देखो ये लोग अपनी वाइफ की मुझे पता नहीं इज्जत करते नहीं करते, बट यार एटलीस्ट दूसरों की औरत है, ठीक है लेडी है, उनकी तो इज्जत करो। मैं स्टार्टिंग से यार उनकी वाइफ को मैम मैम कह के बात कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से, ना ही मैंने कोई गुस्सा करा नहीं कुछ करा। मैं जानता हूँ मैं काफ़ी छोटा हूँ, मुझे गुस्सा करने का भी कोई हक नहीं है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो तो यार मेरी मम्मी से थोड़ा अच्छे से बात कर सकता है। वो अजीब तरीके से देख के और अजीब तरीके से बोल रहा था यार, मुझे काफ़ी गुस्सा आया। फिर मैंने बोला कि अंकल ये आप कर क्या रहे हो, अगर मैं सेम आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, अगर यही सेम चीज़ मैं करूं, जहाँ पे मैंने वैसे उसकी जैसे आंखें बनाई, मैंने बोला कि अगर जैसे सेम मैं करूं और आपकी वाइफ से ऐसे मैं बात करूं आपको कैसा लगेगा। जहाँ पे वो बंदा हो गया आग बबूला, बिल्कुल कह रहा मैं तुझे बताऊँ, अभी मैं तुझे बताऊँ, तू नहीं जानता मुझे, मैं तुझे बताता हूँ यहाँ का मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, मैं वहाँ का ये हूँ, मैं कौन तुझे बता दूँ बड़े से कैसे बात करते हैं। मैंने कहा कि अरे अरे क्या हो गया, मतलब मैंने कौन सी इसको गाली दे दी, इसकी वाइफ को गाली दे दी, ये बंदा मुझसे फाइट कर रहा है। फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। एक तो यार तुम मेरी मम्मी को ऐसे देख रहे हो, ठीक है, गंदी तरीके से, और वहाँ पे अगर मैंने आपको टोका, ठीक है, आप मुझे ही उल्टा मेरे ऊपर चढ़ रहे हो। फिर वहाँ पे मैं भी चढ़ने लग गया, ठीक है, मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं जान तो बड़े हैं लेकिन ना बड़े यार कैसे तुम पे इतना रौब झाड़ सकते हैं, वो भी यार कुछ अजीब वो ढंग से देख रहे हैं, अजीब ढंग से बोल रहे हैं। उसको जस्ट मैं नॉर्मल वे में बोला था। जिसके बाद मेरी मम्मी मुझे बोले कि तुम जाओ घर जाओ। और फिर मेरी मम्मी ने मुझे दुकान के बाहर कर दिया, लेकिन मैं वेट कर रहा था अपनी मम्मी का कि वो बातचीत करके आए। और फिर मैं तो यार वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी इसकी शॉप वॉप की, कि अब मैं इसको ट्विटर पे डालूंगा और मैं दिल्ली पुलिस को टैग करूँगा कि यार ये क्या है, लोग अपने गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे यार धमकियाँ दी जा रही कि मैं तुझे बताऊंगा, अपने पावर का होश दिया जा रहा है, ये कहाँ का है। तो फिर ये सब चीज़ें करने के बाद जब मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं डाल दूंगा ट्विटर पे, तो फिर मेरी मम्मी ने मना कर दिया। मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ उसने पायल दी थी, उसकी वाइफ ने दी थी, ठीक है, शायद उनकी वाइफ थोड़ी अच्छी थी, तो फिर उसकी वाइफ ने दे दी थी पायल। और फिर उन्हें कहा था कि हम जो आपको सुबह गोल्ड का दिया था वो आप वापस कर जाना, ऐसा वैसा, तो वो बात हो गई थी। तो फिर यार ये सब चीज़ें हुई
उसके बाद रात को जब पापा आए तो पापा के सामने मम्मी ने ये तब बातें रखी कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे पापा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। पापा ने बोला कि मैं इन सब चीज़ों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ना चाहता, मुझे काफ़ी बुरा लगेगा कि यार तुम लोग फाइट करो और ये सब करो। और मेरी मम्मी को काफ़ी डांटा कि तुम इसको लेके गई थी दुकान पे, तुम्हें इसको लेके जाने नहीं चाहिए था। फिर यार मेरे पापा ने बोला कि तुम लोग नहीं जानते लोगों को, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, इनके पास काफ़ी कोठी बंगले होते हैं, आगे पीछे 10 लोग घूमते हैं, काफ़ी पैसे वाले होते हैं। तो यार ये चीज़ मुझे ना कहीं ठीक लगी, क्योंकि यार आजकल के ज़माने में ना अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है, पैसे नहीं है, तो यार तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये चीज़ यार पापा को काफ़ी हर्ट करी कि मैं ऐसे फाइट करके आया हूँ, ऐसे लड़ाई करके आया हूँ, क्योंकि मेरे पापा इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते। वो कह रहे कि अगर वो तुम्हें ऐसे बुला दे, पुलिस बुला दे, कह दे कि मेरी वाइफ को छेड़ रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, और फिर पैसे दे दे, क्योंकि यार आजकल ना पुलिस पैसों पे ही चल रही है। मैं रियली बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पे अगर तुम पुलिस को 10,000 दोगे ना तभी वो तुम्हारा केस लिखती भी है। यही चल ही रहा है यार, पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा ऐसा क्यों होता है हमारे इंडिया में। तो पापा ने काफ़ी समझाया, बोला कि ऐसे आगे से मत करना, गुस्सा मत करना। तो ये सब चीज़ें मुझे सोच के भी काफ़ी वियर्ड लग रहा था। लेकिन यार मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा हूँ कि यार आप वो मेरे अगर मम्मी को ऐसे नहीं देखता, ऐसे नहीं बोलता अजीब ढंग से, तो यार मुझे क्यों ही बुरा लगता। और अगर मैंने आवाज़ उठाई तो यार वही चीज़ कि अगर तुम पावरफुल नहीं हो तो तुम्हें हमेशा दबा दिया जाएगा। फिर यार तुम्हें समझ में आते कि तुम कहीं पे स्टैंड नहीं करते, यहाँ पे लोग मतलब पैसे जिनके पास है वही यहाँ पे लाइक राज कर रहा है। लाइक मुकेश अंबानी को देखो तो मुकेश अंबानी इंडिया में राज कर रहा है क्योंकि उसके पास इतने पैसे, इतनी पावर है, पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल चाहे वो कर सकता है। वही कि ओवरऑल पैसे, पावर, लोग, यही मैटर करता है। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि कब अगर वो मेरे ऊपर हमला करवा दे उस दिन के लाइक गुस्से में कि अरे इसने तो ऐसे बोल दिया, अब मैं कहीं पे जा रहा हूँ, हमला करवा दे, अपने गुंडों को भेज दे। तो यार कुछ पता नहीं यार, ये लोग ऐसे होते हैं। और रही बात कि मैं अकेले 4-8 बंदों को मैं कैसे मार पाऊंगा, मेरे पास ना कोई हथियार है, ना ही मेरे पास कोई पावर है, ना ही पुलिस है, ना ही कोई लोग है, ना ही कोई दोस्त है, कुछ नहीं है। मैं क्या ही कर पाऊंगा। तो यही चीज़ थी जो कि मेरी फाइट हुई थी, और वो चीज़ आपको मैंने सब कुछ बता दिया। स्टोरी टाइम कैसी लगी और शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करो यार ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस के लिए। और बताओ कि आप लोगों ने लास्ट तक देखा या फिर नहीं, और आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे ऑसम स्टोरी टाइम वीडियो में, एक और वीडियो में। तो बाय। हाँ, मेरी इंट्रो ऐसा नहीं था। हाँ, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और सायोनारा।